सभी लोगों में जाति होती है मगर सब लोग यूनाइट रहते हैं। मगर हिंदू कभी यूनाइट ही नहीं यूनाइट नहीं हो पाता, वो हमेशा डिवाइड रहता है। अच्छा बताइए, पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए, किसी ने जाति पूछी? बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास से लेकर अमृत मंडल तक जितने लोग मारे गए, क्या उनसे जाति पूछी? जब हमारे स्कॉलर्स इतना सेक्युलरिज्म को प्रमोट नहीं करते थे, तो आज के युवाओं में क्यों आपको लगता है कि ये कीड़ा कहाँ से उठा होगा कि हम सेक्युलर हैं? अब पता लगे। अच्छा पहले सेक्युलर की आप सोचिए, किसी से पूछिए सेक्युलर की हिंदी क्या है। बहुत सारे लोग सेक्युलरिज्म को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, मगर आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताता हूं कि सेक्युलर की हिंदी है पंथ निरपेक्ष। इंसान करता वही है जो इंसान चाहता है, पर होता वही है जो भगवान चाहता है। और अगर मनुष्य वो करे जो भगवान चाहता है, तो फिर होगा वो जो इंसान। प्रेमानंद जी महाराज जी की एक जो लहर चली है अभी भारत में, नाम जप पे बहुत फोकस करते हैं वो, और युवाओं को मतलब जब तब इन सबसे ऊपर उठा करके उन्होंने एक बहुत साधारण सा एक दे दिया है आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप ज्यादा पूजा नहीं कर सकते हो, हवन यज्ञ नहीं कर सकते हो, आप नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। जैसा कि हमने देखा कि टीएमसी नासिक में जो है वो धर्म परिवर्तन का एक अलग ही माहौल चल रहा था। लेंस कार्ट में बोला गया कि आप बुरखे में आ सकते हैं, पर आप तहटी का नहीं लगा सकते, आप कलावा नहीं पहन सकते हैं। किसी भी देश में आप लोगों के धर्म को प्रभावित करें, मैं समझता हूँ इसे अपराध कहिए, पाप कहिए, गुनाह कहिए, मगर ये है बहुत। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीप डाइव्स पर। आज जिनके साथ हम बात करने वाले हैं उनको किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए बताऊं कि आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है स्वामी दीपांकर, जिनके साथ इस पॉडकास्ट में हम उनकी यात्रा से लेकर अध्यात्म की यात्रा तक का सफ़र तय करेंगे। वो कहाँ यात्रा कर रहे हैं, भिक्षा यात्रा क्या है जो उन्होंने ये नियम शुरू किया है, 1200 दिन की ये यात्रा अभी तक हो चुकी है, और क्या इस यात्रा ने बदलाव हमारे भारत में, हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में किए हैं। ये पॉडकास्ट आपको इसलिए भी सुनना चाहिए कि कहाँ आप अपने हिंदू होने पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ आप अपने धर्म को लेकर के गलत सोच रख रहे हैं, कहाँ आप अध्यात्म में गलतियां कर रहे हैं। तो इन सब से जुड़ी हुई कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपके मन में बात है, तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको कुछ नया, कुछ यूनिक ज़रूर सिखा करके जाएगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सीधा आपकी बात कराते हैं स्वामी दीपांकर जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें लगता है कि आप लोगों के माध्यम से ही चर्चा सार्थक और संवाद हो पाता है जी, वरना कहाँ कोई अपने मन की बात कह पाता है जी। सबसे पहले हमारे सवाल तो बहुत अलग अलग थे, बट जो मेरे को चीज़ अभी बहुत अट्रैक्ट करी आपसे बात करने के बाद, तो मैं सबसे पहले वही सवाल करूँगी। आपकी भिक्षा यात्रा, बहुत यूनिक नाम दिया है आपने अपनी यात्रा को, और बहुत यूनिक आप इसमें काम भी कर रहे हैं। मतलब यात्रा किसी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, किसी मोटिव के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, लोगों के लिए, हिंदुत्व के लिए, लोगों को एक करने के लिए आप जो ये यात्रा कर रहे हैं, और उसको आपने नाम दिया भिक्षा यात्रा। तो ये थॉट कहाँ से आया और कहाँ तक आपकी ये यात्रा पहुंची? ये यात्रा सनातन का जन जागरण है जी। ये यात्रा सनातन को संगठित करने की है। ये यात्रा जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करने की है। और इस यात्रा का शुरुआत या आरंभ इस भाव से होता है कि श्वेत भी मैं हूँ, शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इस भारत की धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूँ। तो ये हिंदू होने की ये एक प्रभाव है, भाव है। और ये शायद मैं समझता हूँ 23 नवंबर 2022 में ये यात्रा शुरू किया था। जब यात्रा शुरू किया था तो मात्र 260 लोग थे। यात्रा देवबंद के गयाना गांव से शुरू हुई थी, तहसील देवबंद गांव गयाना से ये यात्रा शुरू हुई थी। और आज जब ये यात्रा हैदराबाद के चार मीनार पर होती है तो लोग 30,000 होते हैं। जब ये यात्रा गाजियाबाद के लोनी होती है तो लोग 80,000 होते हैं। ये यात्रा निरंतर अपनों को जोड़ रही है। ये यात्रा अब तक 6 स्टेट कवर किया। पहला यूपी, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा और चौथा तेलंगाना, और पांचवा आपका हैदराबाद, तेलंगाना, पांचवा बिहार, और छठा आपका दिल्ली जी। तो ये 6 राज्य कवर किया है। और इस यात्रा ने अब तक 21 से 22 हजार किलोमीटर की यात्रा हो गई।
इस यात्रा के दिन 1200 हो गए। ये यात्रा अब तक 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ चुकी है। ये यात्रा मैं कहूंगा कि गुरुदेव और महादेव की है। अच्छा। उन्हीं का ये विचार था कि जातियों में बटा हुआ समाज बेहद कमजोर होता है और संगठित समाज मजबूत होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप बहुत सारे सभी लोगों में जाति होती है मगर सब लोग यूनाइट रहते हैं, मगर हिंदू कभी यूनाइट ही नहीं हो पाता। वो हमेशा डिवाइड रहता है, कभी जाति में, कभी भाषा में, कभी पंथ में, कभी संप्रदाय में, कभी विचारों में और कभी भौगोलिक क्षेत्रों में। बिल्कुल। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने जब दक्षिण से चले थे, भगवान शंकराचार्य, उन्होंने एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया था अपनी 32 वर्ष की यात्रा में कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर होंगे, जो इनमें मुख्य पुजारी होंगे वो दक्षिण के होंगे, और जो दक्षिण के अंदर तमाम पूजा प्रार्थना और साधना होगी उसमें जो जल उपयोग में आएगा वो गंगोत्री का होगा। इस तरह से जोड़ा गया। उसके बाद हमें लगता है कि हम लोग बहुत विभाजित हो गए। फिर से एक जनजागरण की, फिर से समाज को संगठित करने की एक आवश्यकता थी। जो मेरे गुरु मुझसे कहते थे, मुझे लगा मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो बस उन्हीं के विचार को पूरा करने के लिए ये यात्रा शुरू किया था और ये यात्रा निरंतर जारी है। भारत की डेफिनेशन में बहुत बोलते हैं विभिन्नता में एकता है, पर वो एकता मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए नहीं मिलती है। जब हिंदू को एक साथ खड़े होने की बात आती है, जब हिंदुत्व की बात आती है, तब हम अक्सर जातियों में बढ़ जाते हैं या बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो हम अपना बंटवारा कर लेते हैं कि इस गांव के हैं, उस गांव के हैं, इस जाति के हैं, इस प्रदेश से हैं। तो विभिन्नता के हमने इतने बंटवारे कर दिए कि वो एकता कहीं नजर नहीं आती है। आपको अपनी इस यात्रा के बाद क्या ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसे चेंजेस देखने के लिए मिले? मैं अगर कहूँ तो थोड़ा अजीब लगेगा, हाथ कंगन को आरसे क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोगों के मोबाइल के कवर पर हिंदू लिखा जाने लगा जी। लोगों की कारों के पीछे हिंदू लिखा जाने लगा। सोशल मीडिया साइट अपने नाम के पीछे लोग सनातनी और हिंदू लिखने लगे। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी विचार की ताकत ही है जो हमें जोड़ देती है या हम लोगों को एक होने की तरफ अग्रसर करती है। और तमाम चीजें, देखिए आज आप झगड़ लीजिए, आज आप लड़ लीजिए, आज आप विचारों के प्रति एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाइए, सरकारों की कई बातों में आकर के आप आपस में लड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अंत में आपके पास संगठित होने के अतिरिक्त नॉट सेकंड ऑप्शन, कोई विकल्प ही नहीं है। आपको एक होना होगा, आपको एक होने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं है। और यकीन मानिए, आज आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो सकते हैं, बोल सकते हैं, न्यूट्रल रह सकते हैं, आप रहिए न्यूट्रल। अगर आप न्यूट्रल हैं तो तरुण की माँ को क्या जवाब दीजिएगा जो उत्तम नगर में दिल्ली में था जी। वो दिल्ली के बाप बेटे को क्या जवाब दीजिएगा? आपके पास जवाब नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब आपके अस्तित्व पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके विचारों पर जब कोई बात आती है तो आपसे कोई जाति नहीं पूछता। अच्छा बताइए, पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए, किसी ने जाति पूछी? किसी ने नहीं, धर्म पूछा। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास से लेकर अमृत मंडल तक जितने लोग मारे गए, क्या उनसे जाति पूछी? बिल्कुल किसी ने नहीं पूछा। तरुण से जाति पूछी, डॉक्टर नारंग से जाति पूछी, ध्रुव त्यागी से जाति पूछी, किससे जाति पूछी? कोई पूछ तो रहा नहीं है। अनावश्यक आप बैठे हुए हैं जी। आपसे कोई पूछे तो समझ में आता, चलिए आप एकदम अकड़ में रहिए आपने जी। आपसे पूछी कोई नहीं रहा। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और गजब यह है कि तुम्हें यकीन नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। बैठे हुए हो यार, क्यों बैठे हुए हो? अपनी एकता की ताकत को पहचानिए। एक लकड़ी है, तोड़ दीजिए, टूट जाए। गट्ठड़ पहलवान के बाप से नहीं टूटेगा। फिर काहे बैठे हुए हो भाई? इसीलिए कहता हूं, राष्ट्रवाद जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत बात करी। पर आपने जैसा बोला कि आजकल लोगों के कवर पे हिंदू लिखा जाने लगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे हिंदू लिखा जाने लगा, क्या ये इनफ है? आपको क्या लगता है कि? मुझे लगता है शुरुआत है। अच्छा, ये शुरुआत है, इनफ नहीं, शुरुआत है। हमें लगता है इनफ तो भारत में कभी नहीं होगा, क्योंकि बांटने की राजनीति कर कर बहुत सारे लोग अपनी लाभ और दुकान चलाते हैं जी। बिल्कुल। तो यहाँ इनफ तो कभी नहीं हो सकता। पर हाँ, मैं हिंदू का दिया खाता हूँ, हिंदू का दिया पहनता हूँ, उसकी दी कार में चलता हूँ, उसका फोन यूज करता हूँ, उसका दिया दूरभाष यंत्र यूज करता हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे जोड़ूं, मेरा कर्तव्य है मैं उससे एक करूं, मेरा संन्यास मुझे कहता है कि मैं उनके प्रति समर्पित रहूं। तो पिछले 1200 दिनों से चल रहा हूं। आप सोचिए, इस समय टेम्परेचर आप लोगों के मोबाइल में क्या शो कर रहा है? मेरे में 40-42 शो कर रहा था। अब 40-42 टेम्परेचर देखो। यह समाज अगर बट गया तो 40-42 की जगह 50 भी होगा तो काम नहीं आएगा। मुझे लगता है मुझे अपना वर्क करना चाहिए।
और इनफ कभी नहीं होता। तो आपकी यात्रा सही दिशा में जा रही है, या फिर सिर्फ एक हिंदुत्व के नाम पे, या फिर जैसे कहते हैं कि कोई शोभा यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, उसमें बस 4 हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर बस उतना उन लोगों को, कुछ लोगों को तो समझ आता है जो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, पर उनके लिए हिंदुत्व सिर्फ वो डीजे लगा करके नाचना और यात्राओं में शामिल होने तक के सीमित रह गए, बाकी ज्ञान से उनको कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप हिंदू हो जाइए, इतना ही ज्ञान बहुत है। अच्छा, इससे ज्यादा आपने कोई न्यूटन नहीं बनना, आपने कोई मंडल मिश्र नहीं बनना, आपने कुछ नहीं। आप जहां हैं अपने अस्तित्व, अपने बच्चों के लिए कम से कम आप संगठित हो जाइए, उनके अस्तित्व के लिए हो जाइए। कल को वो बच्चे जाकर पढ़ पाए। मैं देख पा रहा हूं कि लोगों को, बच्चों को अब क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में जी, मजहबी प्रेयर पढ़ाई जा रही है। बताइए कि भारत में स्कूलों में संभव है? मगर मैंने मध्य प्रदेश के स्कूलों में देखा, मैं देख पा रहा हूं अभी भी सोशल मीडिया पर वो डला हुआ है। तो क्यों आप अपने अस्तित्व के लिए भी आज अगर संगठित नहीं हुए तो आप होंगे किसके लिए? आप कौन सा समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जी? या कितने लोग मरेंगे तब आप जागेंगे? आप अपने सहन की कोई लिमिट तो रखिए। आपकी सहनशीलता की तो कोई लिमिट ही नहीं है। रोज अपनों को खो रहे हैं। हम सोच रहे थे कि तरुण का हुआ, तरुण के बाद ऐसी स्थिति होगी कि नजीर बने, लोग आत्मा कांपे किसी को टच करने से पहले। उसके बाद मैं सुन रहा हूं कई लोग फिर शिकार बन गए। एक कुचित मानसिकता का, एक विभत्स मानसिकता का, विचार का लोग फिर से ग्रास बन गए। क्यों? एकता नहीं आ पा रही है। आप संगठित किसी के लिए हो नहीं पाते। आप कहते हैं जाट की लड़ाई है जाट लड़े, गुजर की लड़ाई है गुजर लड़े, पंडित की लड़ाई है पंडित लड़े, ठाकुर की लड़ाई है ठाकुर लड़े, वर्मा शर्मा की लड़ाई है, प्रजापति सैनी की लड़ाई है, सब लड़े। मतलब आप संगठित होकर क्यों नहीं खड़े होते? अगर किसी की लड़ाई है तो वो आपकी लड़ाई है। संगठित होकर सब भाइयों का साथ दीजिए। जैसे गांव में जो सबसे कमजोर परिवार होता था, सभी लोग थोड़ा थोड़ा चंदा दे करके उसका मंगल करते थे, विवाह करवाते थे बिटिया का। आप लोग सबको अकेला छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? आप भी अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल। पीछे तेज हवा है और फूस का छप्पर आपका है, कैसे बचिएगा? आप सोचिए कि जिस भयानक विचार से जर्मनी नहीं बच पा रहा है, लंदन नहीं बच पा रहा, दुनिया नहीं बच पा रही, आप बच पाएंगे जी? प्यार के लिए जगह हो सकती है, तकरार के लिए कोई जगह नहीं। क्यों कहना पड़ रहा है दुनिया को कि हमको शांति चाहिए? बिल्कुल। कोई तो विचार होगा। आप सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर चाहे रूस और यूक्रेन हो, चाहे ईरान और इजराइल और अमेरिका, या उससे अतिरिक्त अफगान और पाकिस्तान हो, सब आपस में लड़ रहे हैं। एक भारत मात्र है जो तटस्थ हुए दुनिया को देख रहा है। तो ठीक वैसे ही भारत के भीतर लोग भी होने चाहिए जो संगठित होकर हर विचार का सामना करें। इसलिए नहीं कि वो जरूरी है, इसलिए कि वो मजबूरी है। मतलब कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए यात्रा करता हूं कि कम से कम जिसका खाया है अन्न दाल चावल, उसको कम से कम मुझे लगता है जीते जी कुछ तो उतार पाऊं। पर हिंदू होने से बड़ा कोई गर्व नहीं है, ये मैं देखता हूं। गजब का गर्व है ये। आप सोचिए कि तुलसी गवाड़ अमेरिका में रहती है और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थे रिपब्लिकन से। वो अमेरिका में खड़ी होकर कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं, अक्षरधाम दर्शन करते हैं और कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते थे कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है जी। उन्होंने सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और आज मैं फिर कहता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम। तो हिंदू होने का गर्व और प्राउड तो है भाई साहब जी। चाहे किसी दुनिया में रहें, किसी कोने में रहें, हिंदू तो हिंदू था, हिंदू हिंदू है और हिंदू हिंदू ये रहेगा। जब हमारे स्कॉलर्स इतना सेक्युलरिज्म को प्रमोट नहीं करते थे, तो आज के युवाओं में क्यों आपको लगता है कि ये कीड़ा कहाँ से उठा होगा कि हम सेक्युलर हैं? अब पता लगे। अच्छा, पहले सेक्युलर की आप सोचिए, किसी से पूछिए सेक्युलर की हिंदी क्या, तो हिंदी वो बोलेगा जो नहीं है। अब पढ़ा लिखा नहीं है मामला, या तो पढ़ा लिखा हो, विचार हो तो सही जवाब दें। अब जवाब भी सही नहीं देते। बहुत सारे लोग सेक्युलरिज्म को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, मगर आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताता हूं कि सेक्युलर की हिंदी है पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष नहीं है। भारत धर्म सापेक्ष देश है। धर्म सापेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। जहां सुबह का अभिवादन राम राम क्या चल रहा भैया, रात का होता अच्छा ठीक है राम राम कल मिलते हैं, और अंतिम विदाई होती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो जिस देश की राम आत्मा में बसे वो देश धर्म निरपेक्ष होगा,
ये मुझे लगता है राजनीतिक चालबाजियां हैं जिसमें भारत के कुछ मासूम लोग शिकार होते हैं। आपकी जो यात्रा है, आपकी जो मेहनत है, जो आप कह रहे हैं कि एक प्राइमरी रिजल्ट भी आपको उसका देखने के लिए मिल रहा है, बट जो ऐसी ताकतें हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की ताकत रखते हैं, जो हमारे निर्णय लेने की ताकत रखते हैं, जो हमारी सरकार है, वो तो लीक से हट करके कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनसे उम्मीद तो बहुत थी, हिंदुओं को भी बहुत उम्मीद थी कि हम अपनी सरकार लेकर के आए हैं तो हमारे लिए कुछ किया जाएगा, जो हमें उसी तरह जोड़ के रखा जाएगा। बट जो जोड़ने की यात्रा में आप चल रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं उसे तोड़ने की यात्रा में चली, यूजीसी कानून ला करके। अच्छा, वही सोचें आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपका क्या विचार है उस पर? मैं इतना ही कहूंगा कि भारत डिफरेंट डिफरेंट मत पंथ संप्रदाय का देश है। कई विचारधाराएं भारत में पनपती हैं, मगर यूजीसी को लेकर मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिए, जो कानून समाज के हित के लिए लाया जाए और अगर समाज ही को उसमें अपना अहित दिखाई देने लगे तो पुनर्विचार जरूरी है। अगर समाज किसी विचार से बहग्रांत होने लगे तो पुनर्विचार जरूरी है। और मैं समझता हूं कि ये देश वर्तमान में इस दौर से गुजर रहा था कि यहाँ जाति की और जातिवाद की विदाई का टाइम था। अगर हम लोग पुनः बटे या विभाजित हुए तो अगर जाति जीती तो भारत हार जाएगा, पर भारत नहीं हारना चाहिए। भारत हिंदुस्तान से बनता है, हिंदुस्तान जैसा कुछ नहीं, हिंदुस्तान हिंदुओं का यही स्थान है। किसी के पास 100 देश हैं, किसी के पास 57, आपके पास है कौन सा इसके अलावा जी? और उसी में ही आप विभाजित हो जाए तो कैसे चलेगा? मैं समझता हूं कि सरकार पुनर्विचार भी करेगी और चीजें सकारात्मक भी होंगी। लोगों का, और खास करके मैं कहूं तो अपर कास्ट का, इस पे बहुत विद्रोह देखने के लिए मिला। देखिए, 2 चीज है। मैं समझता हूं कि हम सबको समदृष्टि से देखते हैं, तो इस तरह के कानून की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे जब हम सबको एक ही देखते हैं, बहुत मुश्किल से लोग संगठित होते हैं। इस तरीके का हमें लगता है कि अब ये कैसे ये ग्लिच आया, इसको ठीक करना चाहिए और मुझे लगता है इसको समाप्त करना चाहिए। हालांकि अब ये सब जुडिश है, तो उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस पर सही निर्णय लेगा। अभी इस पर स्टे लगा दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि अब इस पर जो होगा सो अच्छा ही होगा। पर जो भारत बटेगा नहीं, हिंदू बटेगा नहीं, कम से कम। हाँ पर जो पार्टी सपोर्टर्स थे उनके लिए काफी बड़ा धक्का रहा। मतलब बीजेपी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी हमेशा से जाना गया, माना गया, उनकी तरफ से ऐसा प्रस्ताव आना अपने आप में एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज थी। आई अंडरस्टैंड, बट मैं फिर भी कहूंगा कि चीज अगर थोड़ा लेफ्ट राइट हो रही है और उसके बाद आप अवेक हो जाते हैं तो भी कोई बुराई नहीं होती। कम से कम आप ठीक करने की मंशा तो रखते हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट इंटरवीन कर रहा है तो हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि कोर्ट अच्छा करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जब कहा कि ये टाइम जातिवाद की विदाई का था, बटने का नहीं, तो उसी से मेरा विचार प्रगाढ़ हुआ कि देश का सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों को बटने नहीं देगा, कम से कम बटने नहीं देगा। अच्छा, कोर्ट की बात आपने करी, कोर्ट पे आपको बहुत भरोसा है, कानून व्यवस्था पर आपको कितना भरोसा है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू करा नाजिया जी के साथ, तो उन्होंने बोला कि तरुण जी का जिक्र आपने किया, तो वो जो मुस्लिम फैमिली थी, वो लेडीज़ जो थी, वो उनको अरेस्ट तक नहीं कर रहे थे जब तक वो नहीं गई या उन्होंने जा करके वहाँ पे धरना नहीं दिया या चीज़ें नहीं हुई, तो पुलिस एक्शन लेने के लिए भी रेडी नहीं थी, वो चाहते भी नहीं थे कि कोई एक्शन हो। बट वहीं पे हम देखते हैं कि गौतम खट्टर जी को कुल्लू से गोवा की पुलिस अरेस्ट कर लेती है एक बयान देने पर। किसी की मृत्यु हो जाना और एक बयान देने में धरती आसमान का फर्क है। देखिए, पर वहां तुरंत एक्शन होता है। मैं गौतम के विषय में जरूर कहना चाहूंगा जी। गौतम बाबू समाज को संगठित करने के लिए, सनातन को एक करने के लिए या अवेक करने के लिए या जन जागरण के लिए जी, गौतम बाबू भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। गौतम हमारे छोटे भाई जैसा है। आर्टिकल 19 का जो फंडामेंटल राइट है सबको, उसका ये दोहन है। उसमें गौतम खट्टर भी एक है, उसको भी राइट है। अगर आपको तथ्यात्मक कहीं त्रुटि लगती है तो आप समक्ष रखिए, मगर इस तरह से अरेस्ट करना और उसके छोटे भाई को भी अरेस्ट करना, जो लॉ का स्टूडेंट है जी, ये फेयर नहीं है। तो मैं कहूँगा प्रमोद सावंत जी से, जो सीएम है गोवा के, वो पुनर्विचार कर
मुझे लगता है कि उन्हें रिहा करना चाहिए। ये बनता नहीं है, इससे संदेश अच्छा नहीं जाता, मैसेज अच्छा कन्वे नहीं होता। हम लोग तो राष्ट्रवाद की विचारधारा के पोषक के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम ही लोग जो राष्ट्रवाद के प्रति अपने आप को आहूत कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, हमारी वजह से उन्हें कष्ट होगा तो ये हमारे लिए ठीक नहीं। हमें ऐसा लगता है। तो मैं आपके बैठे हुए चर्चा करते हुए भी कहूंगा कि गौतम बाबू को तत्काल प्रभाव से रिहा करना चाहिए, ठीक नहीं है। आपको नहीं लगता कि हिंदू की स्थिति अभी भी कुछ खास नहीं सुधरी है? क्योंकि वहां पे एक युवा की जान चली गई, तब एक्शन बहुत मुश्किल से लिया जाता है जब इतना प्रेशर बनता है दिल्ली के लोग। जी देखिए, तरुण के जो माता पिता थे उनका 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो सुना। तो जिन्होंने तरुण को मारा वही लोग उनसे पुनः कह रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारे दूसरे बेटे को भी मार देंगे। जी तो मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो नोटिस लेना, मतलब स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि तरुण का परिवार भी भारत का परिवार है, भारत के बेटा है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं, और आजाद भारत में हो रहा है तो ये कदाचित उचित नहीं। क्यों किसी को मारने का अधिकार किसी को दे सकते हैं? बांग्लादेश है ये या सीरिया, पाकिस्तान है ये या अफगान, कि कोई या मार कर चला जाए? जिंदगी हलवा, कोई भी मार कर जाएगा। कोर्ट किस लिए है, पुलिस किस लिए है? और उसके बाद अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और दिल्ली पुलिस कैपेबल पुलिस है, मुझे लगता है कि अगर चाहेगी तो कर डालेगी, कानून का पालन कराना चाहेगी तो करा डालेगी। अगर पुलिस चाहे तो कोई मंदिर के बाहर से चप्पल उठा ले, ये भी संभव नहीं। पुलिस ने चाह लिया तो मतलब चाह लिया, उसके लिए सब पॉसिबल है। वो देखते हैं कि नतीजे किस तरह के आते हैं। नहीं, वो भी, और मैं समझता हूं कि एक था कि आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, कतरा कतरा रोआ रोहा खून में सनी रही, तन हुए ते खाक फिर भी खाकियां तनी रही। तो खाकी पहनना कोई आसान नहीं होता। मैं समझता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा तरुण के परिवार की भी रक्षा करें, और मैं सीएम गोवा से भी प्रार्थना करूंगा कि गौतम को भी मुक्त करें। तो स्वामी जी, एक सवाल ये भी था कि आज के टाइम में जब हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को, स्पीकर्स को कुछ भी बोलते हैं तो लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। बिल्कुल। अभी हाल ही में 3 बड़ी कंपनियों से ऐसी खबरें सामने आई जिसमें कि जो जितना आप अभी तक सेवा में लगे हैं, हिंदू को जोड़ने के लिए लगे हैं, वो एक झटके में उस काम को खराब करना चाह रहे थे। जैसा कि हमने देखा कि टीएमसी नासिक में जो है वो धर्म परिवर्तन का एक अलग ही माहौल चल रहा था। लेंस कार्ट में बोला गया कि आप बुरखे में आ सकते हैं पर आप तिलक नहीं लगा सकते हैं, टीका नहीं लगा सकते हैं, आप कलावा नहीं पहन सकते हैं। और वहीं एमक्योर की फाउंडर जो है वो ये बोलती हैं कि आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके पूरे जो बॉडी है उसको बेनिफिट मिलता है, वो योग का काम करता है, आपकी पूरी बॉडी का योगा हो जाता है, तो आपके फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है 5 टाइम की अगर आप नमाज पढ़ते हैं। आप उसे योगा मान रहे हैं, मगर जो पढ़ रहा नमाज वही उसे योगा मानता है। बिल्कुल। तो ये तो उन मोहतरमा के लिए जिन्होंने दिव्य ज्ञान से समाज को अभिभूत करने का काम किया, अनाधिकृत प्रयास किया है। अब रही बात लेंस कार्ड की, ये देश भारत है, टीके कलावे का ही देश है जी। हम लोग कोई ईरान या अफगान में नहीं है। तो विचार करें कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। वैसे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र पुलिस उचित मार्गदर्शन जरूर प्रदान करेगी जी। देवेंद्र बाबू वहाँ उचित मार्गदर्शन जरूर प्रदान करेंगे, क्योंकि किसी भी देश में आप लोगों के धर्म को प्रभावित करें, मैं समझता हूँ इसे अपराध कहिए, पाप कहिए, गुनाह कहिए, मगर ये है बहुत बड़े दुख का कारण। आपको समझना होगा। और मैं सनातन से कहूँगा, हिंदुओं से कहूँगा, भाइयों से कहूँगा, आप संगठित होकर तटस्थ रहिए, फिर कोई चीज़ नहीं बदलेगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपको कहे कि कलावा ना बांधे या तिलक ना लगाए। मुझे एक बड़ा प्रसंग याद आता है जी। भगवान कृष्ण का। उनसे मिलने के लिए अर्जुन गए थे, उससे पहले दुर्योधन गए। दुर्योधन ने तमाम चीज मांगी उनसे, कहा कि मुझको आज के हिसाब से चिनूक दे दीजिए, पिनाक दे दीजिए, रफाल दे दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु, अक्षुणी सेना दे दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु। उसके बाद भगवान कृष्ण से मिलने अर्जुन भी गए, तो अर्जुन ने भी कहा कि मुझे भी दास को भी योगेश्वर आपसे कुछ चाहिए। तो पता नहीं मनोविनोद के मूड में थे भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा उनसे, अर्जुन से, कि अब हार निश्चित है तेरी जी, हरदम रहेगा उदास, माखन तो दुर्योधन ले गए, आप छाछ बची तेरे पास। तो मुस्कुराकर अर्जुन ने
रिप्लाई करते हुए कहा कि अब जीत निश्चित है मेरी और दास हो नहीं सकता उदास। माखन भले ही दुर्योधन ले गया मगर माखन चोर है मेरे पास। तो जिनके पास माखन चोर है वो कभी नहीं हारते और ना ही वो हारेंगे। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों से कि पहला स्नान भी कोई और कराता है और अंतिम भी कोई और। तो अहंकार को अपने से परे रखिए और आस्था इतनी प्रगाढ़ रखें कि आपका मौन बोलने लगे। आस्था को प्रगाढ़ रखिए, उस पर बनाए रखिए आस्था। जिस दिन आप कहीं उलझेंगे, यकीन मानिए अगर वो बांसुरी वाला होगा तो सुनाई देने लगेगी बांसुरी कानों में क्या आ गया, और अगर महादेव होंगे तो डमरू सुनाई देने लगेगा। बिल्कुल, मैंने ऐसा ही आभास किया अपने जीवन में। रात्रि में साधना और सुबह में संघर्ष, यही मेरे जीवन का पिछले 14 साल से हिस्सा है। यात्रा तो 1200 दिनों से शुरू हुई, पर 14 साल से यही मेरा जीवन है। जब साधना पर मुझे महादेव के अतिरिक्त मुझे विश्वास है कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब महादेव की यात्रा है तो फिर महादेव और गुरुदेव जाने, उनका काम है। अपनी तरफ से बी पॉजिटिव होकर के अपने काम को करिए, क्योंकि समाज को जरूरत है तुम्हारी। तो आज समाज के साथ खड़े नहीं हुए तो कब खड़े होंगे? तो मुझे लगता है आज सनातन के लिए खड़ा होना, समाज के लिए खड़ा होना, सनातन को जोड़ना, समाज को जोड़ना, संगठित करना एक सन्यासी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और तमाम जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी हिंदू, जितने भी सनातनी हैं, सभी लोगों ने बहुत साथ दिया और बहुत साथ दे रहे हैं। मेरे शरीर में एक जुबान लगी है, 1 करोड़ भी लगे तो मैं उनका आभार व्यक्त नहीं कर सकता जी। बस प्यार बनाए रखें, इतना ही कहूंगा। यात्रा जारी है, आज नोएडा है, कल मेरठ की बारी है, तो ये चलता रहेगा। आपने बोला, आपने अपनी दिनचर्या के बारे में बड़ी खूबसूरती से बताया। मैं ये चाहूंगी कि जो लोग सन्यासी नहीं भी हैं, जो गृहस्थ जीवन में भी हैं, उनकी दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए कि वो धर्म को भी सही तरह से माने, संस्कृति को भी समझे और अपने कार्य में भी परिपूर्ण रहें। देखिए, सुबह की शुरुआत मैंने बताया कि महादेव को प्रणाम कर या भगवती को प्रणाम कर उन्हें थैंक्स कर जो दिया और जो दे रहे हैं या जो देंगे उसके लिए थैंक्स करिए। आप थोड़ा सा बैठकर जपिए, उसके बाद आप अपने ऑफिस निकलिए नाश्ता कर आराम से। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद चीजें महादेव भी सकारात्मक करते हैं और आपकी लाइफ भी स्थिर रहती है। और बहुत कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश ना कीजिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए। जिसे बदलना होगा वो बदल देगा, वो महादेव ही है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान करता वही है जो इंसान चाहता है, पर होता वही है जो भगवान चाहता है। और अगर मनुष्य वो करे जो भगवान चाहता है तो फिर होगा वो जो इंसान चाहता है। बिल्कुल, संघर्ष जारी रखिए, बस इतना ही है। मेहनत करनी मत छोड़िए, संघर्ष करना मत छोड़िए। मुझे लगता है कि संघर्ष बहुत जरूरी है, बिना संघर्ष के काम नहीं चलता। और एक एक व्यक्ति को जोड़ते चलिए, एक दिन आप ही सबसे बड़े संगठित योद्धा कहलाएंगे। चलिए, हमने बहुत पॉलिटिक्स से रिलेटेड और आपकी यात्रा से रिलेटेड आपके विचार जाने, और अभी तक जो भी हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं उनके लिए आगे जो अब चर्चा हम जिस चीज़ पे करेंगे वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल और अध्यात्म के ऊपर करते हैं। आपने कहा कि आपको दिख रहा है कि प्राइमरी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि लोग हिंदुत्ववादी बन रहे हैं, हिंदू अपने कवर पे लगा रहे हैं, नाम के आगे लगा रहे हैं, सनातन शब्द यूज़ कर रहे हैं। खुशी है, हमें भी इस बात की खुशी है कि लोग समझ रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक सिर्फ कहना और उसको प्रैक्टिस में लाना, आपने कह तो दिया कि आप हिंदू हो, बट आप उस चीज को लॉन्ग टर्म तक फॉलो भी तो करो। करना ही होगा, कोई वो विचार करना है होगा जी। कोई रास्ता नहीं है ना। आप कैसे कह देंगे अच्छा कि आप ईसाई हैं, आप बोल ही नहीं पाएंगे जी। और एक कट्टा बोरी के लिए, चावल के लिए या अनाज के लिए आप धर्म बदल लें, फिर आप कहें कि कुछ बचे? कुछ नहीं। तो फिर जो हमारे नहीं हो पाए वो आपके होंगे, इसी से ही कल्पना कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदू है वो जीवन पर्यंत हिंदू ही रहेगा जी, और भारत की धरती का केंद्र बिंदु भी होगा और हिंदू भी होगा। तो अभी युवाओं में खासकर आप देखते होंगे, आपने इतने स्टेट्स में यात्रा करी है, इतने अलग अलग आप लोगों से मिले हैं, युवा जरूर आपकी यात्रा में बहुत भारी मात्रा में जुड़ते हैं। 100% है ना। युवा है, युवा जिधर चलता है चीजें बदलती हैं, युवा जो सोचता है चीजें बदलती हैं। आप सोचिए ना कि मैं समझता हूँ कि अब क्लबिंग होने लगा है, राम नाम का कीर्तन होने लगा है। जी। पहले ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती थी, आज देखने को मिलती है। देश का युवा सुबह में पुरुषार्थ करता है तो स्थिति ये बनती है कि भारत चांद के अछूते कोने पर अपना यान उतारता है। अगर देश का युवा जागरूक होकर सही दिशा में बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि नासा इतिहास रचता है। भारत मोबाइल हब बनता है मैन्युफैक्चरिंग का जी। मैं समझता हूं कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो मुझे स्वामी विवेकानंद के वो शब्द याद आते हैं कि 21वीं सदी भारत की है और माँ भारती शेर पर आरूढ़ हुए पूरे भारत को आशीर्वाद दे रही है।
तो वो मेरे दिमाग से नहीं निकलता। मैं समझता हूँ ये सदी भारत की है, युवा भारत का, और भारत का युवा भारत के विकास और भारत के लिए सदैव तत्पर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को भी उनके रूट से जोड़ना, उनकी संस्कृति से जोड़ना, उनके संस्कारों से जोड़ना, यही ना एक सन्यासी का कर्तव्य है। और एक सन्यासी का कर्तव्य मात्र धर्म नहीं होता कि आप मंदिर में बैठकर मात्र माला घुमा रहे हैं, यही धर्म नहीं है जी। और मात्र यही धर्म रह भी नहीं गया। अगर जो ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर नहीं बचा, आप बचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैं समझता हूं आपको विचार करना चाहिए। आज 1200 से ज्यादा दिन हो गए मुझे अपने आश्रम को छोड़े। जहां जरूरत होती है बस उतना ही काम हो पाता, उससे अतिरिक्त नहीं। मुझे लग रहा है कि मुझे समाज के लिए खड़ा होना चाहिए, और मुझे ही नहीं, प्रत्येक सन्यासी के लिए आज ये, मुझे लगता है कि आज ये विचार का विषय बन चुका है, वरना काम नहीं चल पाएगा। और आज उस समाज को जरूरत है जिस समाज की वजह से हम जीवित हैं जी। जिस समाज ने इतना दिया, आज हमारा कर्तव्य है उन्हें रिटर्न करने का, उनके लिए खड़े होने का। आप बताइए ना कि हिंदू समाज ने या हिंदू समाज के लिए कोई एक नेता ऐसा जो हिंदुओं की बात बोल दे? कोई एक धर्मगुरु ऐसा जो हिंदुओं के लिए बोल दे? कोई एक जो लड़े हिंदुओं के लिए? अभी तो वैसे काफी सारे धर्मगुरु हैं जो बहुत वोकल हो रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर मैं समझता हूं ये बहुत धीरेन्द्र जरूरी शास्त्री हैं। ये देखिए आवश्यकता है जी। अब जैसे हम लोग कई बार इस तरह के लोगों का निर्माण जब करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रकृति आपके साथ संगठित होकर खड़ी हो जाती है। आप अपने देश में ऐसे सियासत को ताकत दें जो आपके लिए बोले किसी भी कोने या किसी की मंच पर। ऐसे धर्मगुरुओं को ताकत दें जो आपके लिए हमेशा बोले और किसी भी विचार से लड़ने के लिए तत्पर रहें अगर कोई आपके प्रति बोल रहा है। कोई एक संस्था जरूर आपकी ऐसी हो जो आपके लिए खड़ी हो, उसको पुष्ट करें, वरना आगे आने वाला समय बेहद चुनौती भरा है, उचित नहीं है। तो आपको तो हमें लगता है इस तरह के लोगों को संगठित करना ही होगा, ऐसे लोगों को बल देना ही होगा। अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, सड़क पर आकर आज काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो शायद हमें लगता है साथ खड़ा होना चाहिए। आज भी इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? अच्छा, आपने जो ये अभी स्टेटमेंट दिया उसी से मुझे आरएसएस की एक स्टेटमेंट याद आ रही है। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि अपने एक पुत्र को जरूर आरएसएस में भेजे, देश की सेवा में भेजे। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया, तो बहुत से लोगों ने ये बोला कि पहले तुम शादी करो और अपने एक बेटे को भेजो। तो आपको क्या लगता है? और वो भी हिंदू थे जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर। वो छोड़ दीजिए, नहीं आप ऐसा मत कहिए, कई सारे फेक अकाउंट बने होते हैं। अच्छा। नाम बना लेंगे मोहनलाल जी, श्यामलाल जी, रामलाल जी, मगर चलाते कौन से लोग हैं वो सब हम जानते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग कमेंट्स जो करते हैं वो किस तरह के होते हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि कोई भी आपका व्यक्ति संगठन से जुड़ा जरूर हो, ताकि वो राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने की विचारधारा से कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। क्योंकि हमेशा पता होना चाहिए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसि, भारत की धरती स्वर्ग है, आपको पता होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्र का एक ही विचार है और वो विचार है भगवा, और मैं वही भगवा डालता हूँ। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होना मेरा कर्तव्य है। पर लोगों की ऐसी सोच है कि अगर आप सिर्फ एक को डिफाइन करते हुए चलोगे, जैसे आपने कहा कि मैं भारत को भगवा देखना चाहता हूँ, तो जो बाकी भगवा देखना नहीं चाहता हूँ, भारत तो भगवा है ही। भारत का राष्ट्र का विचार है भगवा जी। नहीं समझे? अगर आप राष्ट्र के प्रति अगर आप अपना त्याग करना चाहते हैं तो आप उस विचार के प्रति कीजिए ना। क्योंकि इस देश में स्वामी विवेकानंद से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, गुरु गोविंद सिंह जी थे जी, और आपके गुरु तेग बहादुर जी थे जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है जी। उन लोगों ने इसलिए आपको नहीं बचाया था कि आप विभाजित हो जाएं जी, बल्कि इसलिए बचाया था आप संगठित होकर अपने परिवार के लिए हमेशा खड़े रहें और पूरे समाज को साथ लेकर चले। आप सोचिए ना कि महाराजा रंजीत सिंह थे जिनके फ्लैग पर माँ भगवती का चित्र बना होता था। तो मैं समझता हूँ आज भी जो माँ नैना देवी का मंदिर है वहां पर जो यज्ञशाला है वो आज भी देखें तो गुरुओं की याद दिलाती है। तो वो दिव्य चीजें हैं। आध्यात्म वही है, आध्यात्म उससे इतर नहीं है कुछ भी। और आपके विचार के जो समक्ष आ रहा है आप आगे बढ़ते चले जाइए, वो भी आपके साथ जुड़कर खड़ा हो जाएगा। जब आप राष्ट्र के लिए करते हैं तो चीजें बदलती हैं। जब आप राष्ट्र के लिए करते हैं, और राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल, राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि।
जो आपने बोला कि समाज को साथ लेकर के चलिए, क्या समाज में सिर्फ हिंदू हैं या बाकी पंथ भी? जातियों में बटे हुए तो हिंदू ही हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, घोसी, ज्ञाना, पर वो सब एक हैं। मुस्लिम, वो इस्लाम के नाम पर सब एक हैं। आप इधर जाइए क्रिश्चियन, तो वो भी रोमन है, कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, डेक्लस है, मगर वो क्रिश्चियनिटी के नाम पर एक है। मगर आप ही हैं ना, वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, काहे भाई, प्रजापति, सैनी, क्यों हिंदू क्यों नहीं? आपने कावड़ का जिक्र किया था। कावड़ पर सब लोग जाते हैं तो वो भोले होते हैं जी। सब कहते हैं ना, भोले आ रहे हैं, भोले आ रहे हैं, भोले आ रहे हैं। कावड़ पर भोला हो सकते हो 3-4 करोड़ युवा, आम जीवन में हिंदू नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हो। एक शुरुआत करनी है, कहीं से खड़िए, कहीं से खड़े होकर के शुरुआत कीजिए। एक शुरुआत करनी, और आपकी एक शुरुआत चीजों को बदल देगी। किसी गली के नुक्कड़ पर एक आदमी खड़ा होकर के कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, 10 लोग उसके साथ बोले, वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर चलेगा तो कैसा लगेगा? और जब उसी के साथ खड़े होने वालों की संख्या 100 से 1000 से 10,000 हो जाए, अपने लिए जीवन जीने की सोचिएगा या अपने स्वार्थ के लिए सोचिएगा, तो ना तो आप बचेंगे ना देश। जब परमार्थ के लिए सोचेंगे और समाज के लिए सोचेंगे और राष्ट्र के लिए सोचेंगे, तभी आप बचेंगे, तभी देश बचेगा। कितने देश के टुकड़े करवाइएगा? जो देश का टुकड़ा आपने काट कर किसी को दिया, आज उसी देश के टुकड़े पर आप ही के लोगों को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बटे हैं। फिर पर आपने जिक्र किया, मेरा फिर वही कंसर्न है कि जोड़ना अच्छी चीज है, समाज के लिए जो सही है वो जरूरी है, पर क्या जो युवा है, जो हिंदू हैं, वो सही समझ भी पा रहे हैं अपने ग्रंथ को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को? जैसा आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया, जिन लोगों को काउंटर करने का हम खुद मौका दे देते हैं, तो हम उनको क्या आंसर करें? जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो कहीं पे देखा जाता है कि जो कांवड़ियां हैं वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं, कहीं तोड़ फोड़ कर देंगे, या कहीं पे डीजे बजा करके अभद्र डांस हो रहा है, कहीं पे लड़कियां बुला करके नचाई जा रही हैं। तो क्या ये छवि है जो हम एकता की प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने? कावड़ पर ऐसा नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता है कि कहीं कोई कावड़ टकरा जाए तो थोड़ा कष्ट होता है और या क्रोधित हो जाता है, क्योंकि 200 किलोमीटर पैदल चलकर अगर कोई कावड़ लेकर आ रहा है, उसकी कावड़ खंडित हो गई तो कष्ट होना स्वाभाविक है। जी। इसमें मुझे लगता है कि पुलिस का सकारात्मक रोल होना चाहिए, जो बीच बचाव कर चीजों को वहीं समाप्त करवाए जी। और रही बात भोले की, तो उनके लिए भी यही है कि अपने लिए आप अवेक हो जाइए, क्योंकि वर्तमान आप 32 दांत में जीव जैसे हैं, पूरी दुनिया आप ही को देख रही है। तो मैं समझता हूं कि देश का युवा जो उस समय पे भोला होता है, वो भी जरूर विचार करेगा, क्योंकि ये देश आपका है। जिससे हम लोग विवाद कर रहे हैं वो भाई भी हमारा है, उसकी मारुति शिफ्ट भी हमारी है और हमारी कावड़ भी उसी की है। जी। तो मैं समझता हूं कि बस थोड़ा समझने और समझाने का फेर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कहीं कुछ मिलावट अगर होती है या कहीं कोई कष्ट होता है, तो हर जगह कुछ लोग ऐसे तो हो ही जाते हैं जो चीजों को बदल दें या विपरीत रूप दे दें, तो उससे बचना चाहिए। हर किसी को बचना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आप सोचिए कि जापान में हिरोशिमा में बम गिराने से पहले अगर जो ओपनहाइमर से किसी ने पूछा कि ये विचार आपके मन में कहां से आया, तो उनका जवाब था कि श्रीमद् भगवद गीता। अब सोचिए कि ओपनहाइमर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहा है, और क्वांटम की थ्योरी देने वाले नील्स बोर से पूछा, जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं तो क्या करते हैं? तो कहते हैं आई लुक टू उपनिषद। क्वांटम फिजिक्स क्या? जो टाइम स्पेस से परे है जी, वही क्वांटम फिजिक्स है। हम जिसको कहते थे कालातीत, जो हर चीज से परे है। हम लोगों के भाव अलग हो सकते हैं, भाषा शैली अलग हो सकती है। हम लोग ग्रेविटी का चर्चा करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का चर्चा करते हैं, और जब ग्रेविटी की चर्चा होती है तो आप लोग तो खुद में युवा हो, क्या सोचते हैं कि ग्रेविटी का खोज किसने किया? न्यूटन। अब कहते हैं ग्रेविटी का खोज न्यूटन जन्मे कब है? कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले, 1000 साल पहले ब्रह्मदत्त खड़े होकर कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का अर्थ ये होता है, और वो ब्रह्मदत्त आपके भारत के हैं। हम लोग अपनों को पहचान नहीं पाते हैं। अब सोचिए कि जिस समय राइट्स ब्रदर ने प्लेन उड़ाया था, उसी समय शंकर बापू तलवड़े ने भी चौपाटी पर उड़ाया था, पर हम लोगों के पास पेटेंट कराने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग अपनी बात ही नहीं कह पाते। यहां से सूरज का दूरी कितना मानते हैं? मैं मानता हूं 15 करोड़ कुछ किलोमीटर है। अगर सूरज के डायमीटर से उस दूरी को डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 108। आप धर्म की बात कर रहे हैं इसलिए धर्म के बारे में बता रहा हूं। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर, चंद्रमा की दूरी 2.5-3 लाख किलोमीटर है, चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 108।
सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का, और दोनों को साधने की माला का मन का हमारा कितना होता है? 108। हमसे ज्यादा साइंटिफिक धर्म कौन सा हुआ? भारत के अंदर कौन शायद मैं समझता है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मैथ भी पढ़ाता है, वैदिक ज्योतिष गणित भी पढ़ाता है और आयुर्वेद भी पढ़ाता है जी। एक अभी दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है सन लेबोरेटरी। सन लेबोरेटरी में खोज हुआ गॉड पार्टिकल का, जिसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। अब सोचिए कि एकमात्र तस्वीर लगा है उसी लेबोरेटरी में, और वो तस्वीर है नटराज भगवान शिवा का, और गॉड पार्टिकल खोजा गया। तो आज विज्ञान मानने को तैयार है कि गॉड पार्टिकल होता है, मतलब कण कण में परमात्मा है पर वो दिखता नहीं है। और आपकी दादी परदादी या पूर्वज कब से कहते हैं कंकड़ कंकड़ शंकर जिसका, लहर लहर अविनाशी है, हाँ वो काशी है। दूसरे का सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए मुझे समझ नहीं आता। दूसरा कहे आप मानेंगे क्यों? आप हैं, आप थे और आप रहेंगे। इस धरा को बहुत कुछ दिया है इस सनातन ने, आज भी दे रहा है। मैं समझता हूं कि हम लोगों को बांटने वाले भले ही 50 लोग हों, मगर हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्र, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 स्पष्ट कहती है कि जो उसमें शूद्र शब्द का जिक्र है वो वेदों का शब्द है, उसका जिक्र किसी वेद में नहीं है। मैं एक बात इसको दोबारा से कर दें। हाँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की लोग लाख बांटे मगर हम लोग नहीं बटेंगे, क्योंकि मुझे आज भी याद है पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और पढ़ने वाले लोग समझते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्र, जिसका चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 स्पष्ट कहता है कि शूद्र शब्द जो लिखा हुआ है उसका जिक्र किसी जाति से नहीं है। अच्छा, अब सोचिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पढ़कर ये लिख गए, हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते नहीं है, इसीलिए नुकसान होता है। और धर्म हमारे मूल में है, अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग बुद्ध को मानते। बुद्ध का प्रथम शब्द क्या था, अंतिम शब्द क्या था? अपो दीपो भवा से लेके एको धम्मो सनातना तक था क्या? और बुद्ध ने कब कहा कि इन देवी देवताओं को मानो या ना मानो? तो हम कौन होते हैं किसी की आस्था को अपमानित करने वाले? और वो भी तब जब आस्था भी मेरे भाई की हो। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सोच समझ कर चलना है, अपनों को जोड़कर चलना है। और मेरठ के अंदर मैंने अभी देखा कि संत रविदास के जो अनुयायी हैं वो 10,000 लोग अपने सनातन में पुनर्वापसी और जनेऊ का संस्कार कर रहे थे जी। यही हम लोगों की जीत है, यही सनातन की जीत है कि भाई वापस आए, सहृदय स्वीकार, और आप अपने लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सब बेकार। तो आप उस भारत में बाकी पंथों के लिए क्या स्थान देखते हैं, उनकी जगह कहाँ आनंद से रहिए। अच्छा, आनंद से रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, विचार करिए अपने अच्छे के लिए और समाज के अच्छे के लिए। बांटने का कुछ नहीं, बांटने की कोई चीज स्वीकार की ही नहीं जा सकती, और मुझे लगता है करनी भी नहीं चाहिए। अगर आज आप स्वीकार करते हैं तो कल परिस्थितियां बदलेंगी। ये ठीक वैसे ही होगा कि जैसे अर्जुन ने कहा था कि माधव ये सामने जो लोग खड़े हैं सब अपने हैं, पलटकर कृष्ण ने कहा अगर जो अपने ही है तो सामने क्यों खड़े? तो ये तय तो आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। हाँ, हर चीज का सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार चलना ही होता है, सबको चलना होता है। भारत संविधान से चलने वाला देश है, और हम लोगों का जो जिस्म है या शरीर है वो धर्म से चलता है। धर्म ही उसको दिशा और दशा देता। धर्म ही बताता सामने बैठी बिटिया है, धर्म ही बताता सामने बैठी बहन है, सामने बैठी बेटी है। संविधान नहीं बताता, धर्म बताता। बिल्कुल। तो जो धर्म बता रहा है उसे जिए, यही मेरे लिए मूल है। और धर्म ही हमको कहता है कि अपनों को जोड़कर चलना, संघे शक्ति कलयुगे, ये धर्म कहता है। किसी भी चीज को करना हो, आप सोचिए कि हम लोग साधना पर फोकस करते हैं। मेरी तो साधना ही जीवन है जी। रात में साधना करता हूं और दिन में संघर्ष जी। यही मेरे जीवन का मूल है। रात में साधना, रात्रि 12 से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक साधना की, उसके बाद विश्राम, 3 घंटा 4 घंटा रेस्ट की, और फिर नेक्स्ट यात्रा दिन की जो भी होगी। आजकल गर्मी ज्यादा है तो सुबह कर लेते हैं, या ज्यादा है तो शाम को कर लेते हैं। इस तरह से जीवन को जिया जा सकता। तो ये सिस्टम है, ये नियम है, ये कायदा है। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो अच्छी आपके मन को लगी, मगर आपने देखा किससे? आंख से। उठाया किससे? हाथ से। चलकर किससे गए? पांव से। खाया किससे? मुंह से। और तृप्ति किसकी हुई? स्टमक की। तो सिस्टम है, सिस्टम से चलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। बिना सिस्टम के तो आप चल ही नहीं पाएंगे, बिना नियम के तो चल ही नहीं पाएंगे। अब सोचिए कि एक शब्द है नींबू,
नींबू का अचार, और अचार जब पानीपत से निकले तो पचरंगा कर होता है, बहुत फेमस अचार। अब नींबू के अचार की बात करें तो जुबान पर खटास आ जाती है ना, और अगर मूंग के दाल के हलवे की बात करें या गुलाब जामुन की तो मिठास आएगी, स्वाभाविक आ जाएगी। जब नींबू के अचार से आपकी जुबान पर खटास आ सकती है और मूंग की दाल के हलवे से मिठास, तो उसका नाम जपने से क्या नहीं हो सकता? तो उसकी ताकत बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी ये हमारा एक आगे कॉन्सेप्ट में था भी सवाल, नाम जप आपने खुद ही जिक्र कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज जी की एक जो लहर चली है अभी भारत में, और भारत के बाहर भी मैं कहूंगी, इंटरनेशनल भी उनके उतने फॉलोअर्स हैं जितने शायद भारत में भी ना हो। नाम जप पे बहुत फोकस करते हैं वो, और युवाओं को मतलब जब तब इन सबसे ऊपर उठा करके उन्होंने एक बहुत साधारण सा एक दे दिया है आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप ज्यादा पूजा नहीं कर सकते हो, हवन यज्ञ नहीं कर सकते हो, आप नाम जप करो। बिल्कुल, देखिए जप इंपॉर्टेंट है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। तो जप का इंपॉर्टेंस है। पार्वती ने शिव से पूछा कलयुग में क्या शुभ है, तो पलट कर रिप्लाई किया महादेव ने कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि वरानन है। अच्छा। बोले पार्वती कलयुग में जपने से ही सिद्धि है। तो जपना तो इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं जप पा रहे हैं मैं उनसे भी यही प्रार्थना करूंगा, डोंट वेस्ट टाइम। आपको जो करना है सो करिए, पर आप जपिए जरूर। अगर आप जप नहीं पाते तो आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे, और उसे समझना है तो जपना इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल चलाती हैं? कौन सा मोबाइल? एंड्रॉइड फोन चलाती हैं जी? ठीक है। इसमें कितने प्यारे प्यारे फीचर्स हैं। इसमें कैलकुलेटर भी होगा, इसमें गूगल भी होगा, इसमें मैप भी होगा जी। इसमें 50 तरह की एप्स भी होंगी, है ना? किसने डिजाइन किया? उसको हम सराखों पर बिठाते हैं, बोले आईफोन डिजाइन करने वाला, क्या शानदार फोन डिजाइन किया जी। आप सोचिए कि जिसने कुछ एप्स डिजाइन कर दिया या फोन डिजाइन कर दिया, तो हम लोग उसके गुणगान गाते गाते नहीं थकते। एक बीच के अंदर पूरा पेड़ डिजाइन कर दिया, हम लोग सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। जिस दिन ये विधा सोचने की आपके भीतर आ जाएगी, चीजें बदल जाएंगी। जिस दिन ये सोचने का सहूर आपके अंदर आ जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। उसे समझिए, वो आप ही के इर्द गिर्द है, वो आपसे कहीं दूर नहीं है। हमारे युवा स्वामी जी कहना से इंस्टेंट रिजल्ट्स पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ उससे नाम से बड़ा कोई मैगी 2 मिनट रिजल्ट नहीं है। अच्छा, उसका नाम ही सबसे बड़ा रिजल्ट है। क्या कुछ चमत्कार लोग देख सकते हैं अगर मान लो कोई सच्चे मन से सिर्फ नाम जप ही करे किसी भी भगवान का, जिनको वो इष्ट मानते हैं? हम कह रहे हैं कि सोचने और समझने का विचार बदल जाता है। अच्छा, सकारात्मक चीजें दिमाग में सर्कुलेट होने लगती हैं। और मैं जितना भी समझ पाया हूं या जितना समझ पा रहा हूं, चीजें बदलती हैं। देखने के दृष्टिकोण से लेकर बोलने के शब्दों तक चीजें बदलती हैं। क्योंकि जप करना कोई साधारण नहीं है, और अगर कोई आपको जप के लिए प्रेरित कर रहा तो अर्थ वो चाहता होगा तो ही हमसे बुलवा रहा, वरना क्यों बुलवाएगा? क्यों पॉडकास्ट होता है, क्यों आप इनवाइट करते हैं? वो चाहता है, और वो चाहता है तो वो करवाता है। मुझे लगता है कि वही चाह रहा होगा, इसीलिए बोल रहा हूं। और मैं सबसे ही, जितने भी लोग भारत में, भारत से बाहर हमसे लगाव रखते हैं, पहला यही मेरा भाव रहता है कि आप थोड़ा जप जरूर लीजिए, संस्कार मत कमजोर होने दीजिए। जपते रहिए, जपते जपते अपने 50 पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, एफर्ट डालिए, सब चीजें परमात्मा सक्सेस करता चला जाएगा। अब ये नहीं है कि जो लोग नहीं जपते क्या वो सक्सेस नहीं होते? वो ना जपे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर हिंदुस्तान में हम जन्मे हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने महादेव से या भगवती से जुड़े रहें। ये हमारा कर्तव्य है। तो अपने मूलभूत कर्तव्य से जुड़ा रहना ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उससे पृथक होना मुझे लगता है नुकसान। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि माँ पार्वती ने पूछा था कि कलयुग में कैसे उद्धार होगा, क्या शुभ है, तो शिव जी ने ये उत्तर दिया। तो क्या आपको लगता है जैसे अभी प्रेमानंद जी और उनके जैसे अन्य जो महात्मा हैं या फिर संत जन हैं, जो हिंदुत्व को, सनातन को, अध्यात्म को अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, अलग तरीके से लोगों के बीच में समझा रहे हैं, और बहुत से लोगों की हर तरह की जो प्रॉब्लम है या सवाल हैं वो सुलझते हैं, उनका जीवन कहीं ना कहीं बहुत आसान हो रहा है इन संत जनों से, तो क्या ये भी कलयुग के लिए लिखित था? क्योंकि कलयुग में तो बहुत कष्ट हैं, बहुत विद्रोह है, बहुत खून खराबा है, बहुत नकारात्मकता है, तो ये जो भी अच्छा समय चल रहा है, जो बहुत पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल रही है इन संत जनों के द्वारा, क्या ये भी लिखित था या कुछ समय के लिए है या भ्रम है बस? देखिए, हर चीज तय है। अच्छा, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो पटकथा लिखी जा चुकी है। अच्छा,
हम लोगों को रोल प्ले करना है। जब आप साधना में होते हैं या आप उज्जैन चले जाइए, जैसे ही भस्म आरती होगी आप महादेव के सामने होंगे, और जब भी आप महादेव के सामने होंगे तो मैं समझता हूं कि एक आपके भीतर हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन, ठीक है, इसको हैप्पीनेस का हार्मोन भी कहा जाता है। एक होता है डोपामिन। जब आप महादेव के सामने होते हैं तो ये रिलीज होते हैं। जब आप खुशी से भर जाते हैं, भाव आंख से बह जाते हैं, तो आप सोचिए कि एक बड़ी ऊर्जा के सामने जब खड़े होते हैं तो भाव आंखों से बह जाते हैं, और जब आंखों से बह जाते हैं तब आप बी पॉजिटिव हो जाते हैं जी। और जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे हैप्पीनेस के केमिकल तो हमेशा ही रिलीज होते रहने चाहिए। आप सोचिए ना कि आज भारत में चल क्या रहा है, भारत में नहीं दुनिया में, पॉजिटिव दिखना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव महसूस करना, मतलब आप सब चीज करना चाह रहे हैं, आप हैं या नहीं वो सोचिए ना। आप जैसे हैं वैसे रहिए। इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक परिंदा है, ख्वाहिशों पर ही घायल है और ख्वाहिशों से ही जिंदा है। तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, वो आपके लिए अच्छा है। आप अगर जो प्रसन्नता का मन कर रहा है तो प्रसन्न रहिए। आपका मन कर रहा है एक ब्लैक कॉफी पीने का, ब्लैक कॉफी पीजिए। आपका मन कर रहा है कहीं गाना सुनने का तो गाना सुनिए। आपका मन कर रहा है भजन करने का तो भजन करिए। आप दिखना चाहते हैं या होना चाहते हैं तय कीजिए ना। ठीक वैसे कि आप धार्मिक दिखना चाहते हैं या होना चाहते हैं। याद रखिए, दिखना दूसरे के लिए, होना खुद के लिए। इसीलिए 70% लोग सोच नहीं पाते कि वो जानना क्या चाहते हैं, और 30% वो करते हैं जो सब करते हैं। आप उसमें कहां हैं? बिल्कुल। आपको तो धारा के विपरीत खड़ा होना होगा। आपको खुद को बताना होगा कि आप कौन हैं, आप क्या हैं और आप क्या होना चाहते हैं। आप हो क्या रहे हैं? कि मैं दिखना चाहता हूं, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना चाहता हूं, पॉजिटिव बोलना। अरे ऐसा नहीं होता। जैसा आप हैं वैसे रहिए, महादेव की साधना करिए, आप ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव हो जाएंगे। आप समूचे पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं ना कि हम अपने मन का नहीं कर सकते हैं। देखिए, परमात्मा का नाम लेना तो मन का भी हो सकता है और तन का भी हो सकता है, तो इसमें तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं जी। और परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं जब आप सकारात्मक होने लगते हैं। महादेव पर विश्वास रखिए, वही चीजों को करते हैं। शिव साध्य है और हम साधन। वो जैसा चाहेगा हमसे कराएगा और हमको करना होगा। आप ये मत सोचिए कि आप कर रहे हैं। मंदिर में आ रहे व्यक्ति ने कहा कि मेरा मन था कि आज मंदिर चला जाऊं, तो साइड में बैठे भिक्षु ने कहा तुझे लगता है तू मंदिर आया है? तू आया नहीं, तुझे बुलाया गया। तो वो बुलाता है, जिसे चाहेगा वो जाएगा, जिसे चाहेगा उससे कहलवाएगा, जिसे चाहेगा उससे जपवाएगा, जिससे चाहेगा उसे बुलवाएगा। तो हमारे कर्म की आजादी कहाँ है फिर? मुझे लगता है कि आपका कर्म है कि आप अच्छा काम करें। ये आप ही के कर्म की आजादी है कि आप बैठकर संवाद कर रही हैं। ये आप ही के कर्म की आजादी है कि आप कह रही हैं कि और लोग भी अगर जो जप पाए तो अच्छा होगा। ये आप ही के कर्म की आजादी है कि आप बोल पा रही हैं। आप सोचिए ना कि किसी ऐसे देश में होते जहां कर्म की आजादी का नाम भी ना होता। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये आप ही की एक कर्म की आजादी है। इसीलिए कहता हूं अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कर्मा नेवर लूजेज एनी एड्रेस। वो आपको छोड़ेगा नहीं, जाऊंगे ढूंढ लेगा। तो अच्छे कर्म करें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने बोली। अच्छा स्वामी जी, जो हमारे जेन-ज़ी कह लीजिए या युवा है, वो भगवान को एक नज़र से देखते हैं, एक एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं कि कोई शक्ति है। जो एथिस्ट लोग भी हैं, अगर वो भगवान में विश्वास नहीं भी रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये भी मान लेते हैं कि एक एनर्जी है जो है, जिसने ब्रह्मांड में है। नहीं, जब विज्ञान ही मान रहा है तो आपके मानने ना मानने से है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और विज्ञान जब नहीं मानता था तो भी मुझे इस बात का तो प्राउड था हमेशा। कभी टीवी चैनल्स की डिबेट में जो आमना सामना हुआ वो सनातन से विज्ञान का ही था जी। कभी ना तो क्रिश्चियनिटी का हुआ ना इस्लाम का हुआ। तो मेरे लिए इतना ही स्वाभिमान बहुत है जी। बिल्कुल। कि विज्ञान को भी चुनौती चाहिए थी तो मेरे ही वेदों से चाहिए थी। तो इतना ही बहुत है। हालांकि ये सब प्री प्लांट होता था जी। किस तरह से भारत में सनातन को अपमानित करना उसलिए होता था, मगर मुझे इस बात का हमेशा प्राउड रहेगा कि सनातन हमेशा खरा उतरा जी। हर चीज पर, हर विचार पर, हर बात पर। इतना ही मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक जरूरी है, पर्याप्त है। बट एक ग्रुप वो भी है जो ये कहता है कि एक यूनिवर्स है जो आपको सब देता है, जो आपकी सुनता है, वो मन की आवाज ना होकर के, भगवान ना होकर के, यूनिवर्स है जो सब कुछ करा रहा है आपकी सोच। जैसा कि आपने अभी बोला कि पॉजिटिव होना और दिखना। हाँ, देखिए दो चीज है। आप सुबह में उठें जी, सुबह में उठकर धरती को छुएं और माथे से लगाएं, और पहला शब्द यही हो कि महादेव बहुत आभार जो अब तक दिया उसके लिए,
जो दे रहे हो उसके लिए और जो आगे दोगे उसके लिए। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए। मैं कहता हूँ अपने आप चीजें बदलने लगेंगे। आप थैंक्सफुल होइए तो सही, शुक्रगुजार होइए तो सही। हम लोग शुक्रगुजार होते ही नहीं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में हमारे शरीर झुकते हैं, आत्मा नहीं जी। और झुकना तो आत्मा का है, शरीरों का नहीं। देखे तो मतवाला कोई तजकर कंठी माला, और दुनिया में साहकार मिलेगा दुनिया रचने वाला। दुनिया में ही साकार मिलेगा, किसी ना किसी रूप में दिख जाएगा। एक गीत आएगा ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो नारायण ऐसे ही मिल जाता है, जहां चाहेगा वहां मिल जाएगा। आप तैयार हैं या नहीं इंपॉर्टेंट ये है, आपका तैयार होना इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि लोग बहुत सारे कहते हैं कि 3000 साल तक उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। मैं कहता हूं स्टडी की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जो समय समय पर हुए हैं और हर वर्ग से हुए हैं, चाहे वो बनारसी दास हो, चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे आप सोचिए जो कायस्थ संप्रदाय से थे, उन्होंने कैथी तक का ग्रंथ लिखा, कैथी नामक ग्रंथ। तो हर वर्ग से हुए हैं, हर वर्ग से हुए हैं। जैन महापुरुषों ने पूरे ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत में, साधारण नहीं है। भारत तो सबको साथ लेकर चलने वाला अगर कुछ था तो वो सनातन ही था। इसीलिए कहा है सो धम्मो सनातना, इसीलिए सनातन जीवंत है, सबके साथ खड़ा है। इसीलिए धर्म को कहा वे ऑफ लाइफ है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने। तो वे ऑफ लाइफ को तो जीना ही पड़ेगा ना, उससे विपरीत होकर जाओगे कहाँ? आप सोचिए कि वहां थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो घर से उसको चला दिया जाता है विदेशों में। यहाँ तो माँ बाप छोड़ते नहीं, हमेशा उनके आशीर्वाद और उनके साए में बच्चा बड़ा होता है, और हमेशा पता होता है आए हैं पाँव छूइए, आशीर्वाद लीजिए, कि उनके पाँव को छूने से और हाथ का आशीर्वाद जो आपको ऊर्जा मिलेगा वो अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, बहुत बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने आपके साथ बात करी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। जिन भी मुद्दों पर आपने अपने विचार रखे, बहुत ही अलग नज़रिया आपने उन पे प्रस्तुत किया। एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को आपके विचार और आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और जो भी उनके मन में विचार आए होंगे, सवाल आए होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें उनके जीवन में जवाब मिला होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत फिर से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी तमाम ऑडियंस का। बस इतना ही कहूँगा कि मनुष्य होना भाग्य है जी, और हिंदू होना सौभाग्य है। बनाए रखिएगा इस सौभाग्य को, खंडित मत होने दीजिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं वी आर प्राउड हिंदू, तो आप लोगों को भी अगर हमारी बातें कनेक्ट करती हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि यस वी आर प्राउड हिंदू। और ये यात्रा आपकी ऐसी जारी रहे, महादेव कृपा करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।